दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। आज हम समसामयिक घटना चक्र जो सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन जो किताबें हैं, इनमें भारतीय इतिहास के जो पूर्व में विभिन्न आयोग द्वारा समय समय पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे और भविष्य में भी इनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी व्याख्या करेंगे। इसके साथ ही हमने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के लिए परीक्षा वाणी जो बुक है उसमें जो भी अब तक संभावित प्रश्न पूछे गए हैं या अन्य जो संभावना है पूछे जाने की, उन पर हम प्रतिदिन शाम को एक वीडियो अपलोड करेंगे। जबकि इतिहास से संबंधित जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो हम सुबह उसकी जो है वीडियो बनाएंगे। आइए चलते हैं। कल हमने पाषाण काल पर चर्चा की थी। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर वाइज हम इसकी व्याख्या करेंगे और आज सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सिंधु सभ्यता पाषाण काल के बाद जो सिंधु सभ्यता का विकास हुआ और सिंधु सभ्यता इतिहास के आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। और आद्य ऐतिहासिक युग यह जो काल है वह इतिहास के कालखंड का वह चरण है जिसमें मानव को भाषा एवं लिपि का ज्ञान था, परंतु उनके द्वारा जो लेखबद्ध किए गए हैं उनकी विस्तृत व्याख्या नहीं हो पाई। इसलिए ऐसा काल जिसमें लोगों को भाषा एवं लिपि का ज्ञान तो है, परंतु उनके द्वारा जो लेख लिखे गए उनकी व्याख्या सही तरीके से नहीं हो पाई। तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में आती, जिसका जो समय बताया गया है वो 2350 से 1750 BC बताया गया। 2350 से 1750 BC बताया गया है। अब इसका जो सिंधु सभ्यता जो नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता का, चूँकि सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यता विकसित हुई और सिंधु सभ्यता का जो पहला खुदाई का जो प्रमाण स्थल मिले हैं वो हड़प्पा से मिले हैं, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया का स्थान है। तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। अब इसमें जो पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है। तो संस्कृति के द्वारा ही मानव जो विलक्षण बनता है, उसके रहन सहन का स्तर, उसकी जो धारणाएं हैं वह प्राणी जगत में उसे विशिष्ट बनाती। जैसे भारतीय संस्कृति, चाइनीज़ संस्कृति या फिर यूरोपियन संस्कृति, जो रहन सहन का स्तर है, अब मानव की जो धारणाएं हैं वो उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो हड़प्पा, इसमें चूँकि हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सुमेरियन और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये इसके समकालीन सभ्यता, यानी जो सुमेरियन और मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये इसके समकालीन। हालांकि वैदिक सभ्यता, ये ऋग्वैदिक जो सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता के बाद विकसित हुई है, चूँकि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता। तो ऑप्शन इसमें आपका बी राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, अभी चर्चा की थी हमने आदि ऐतिहासिक युग में, तो आदि ऐतिहासिक युग से जो है सिंधु सभ्यता संबंधित है, जिसमें लोगों को भाषा लिपि का ज्ञान था परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। और सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक जो है इसकी लिपि थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु सभ्यता बताया गया कि सिंधु सभ्यता गैर आर्य यानी वैदिक सभ्यता से भिन्न कैसे थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। तो आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दिया भी है नीचे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो मर्द भांड जो है महत्वपूर्ण कारक, मर्द भांड
क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृद भांड मिले वो काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड है, जबकि जो वैदिक सभ्यता के जो मृद भांड है वह धूसर व चित्रित धूसर मृद भांड। और मृद भांड का मतलब होता है यहाँ पे मिट्टी के जो बर्तन हैं वो। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी जो संस्कृति है वैदिक सभ्यता से भिन्न है क्योंकि जो सिंधु घाटी है उसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, यानी उसके पास वो कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। दूसरा, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल चित्रलेखीय लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि। इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये बात सही, चूंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसमें लोहे के प्रमाण यानी आयरन के प्रमाण इस सभ्यता में अभी तक नहीं मिले। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान हो चुका था। ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की हमने चर्चा की है, इसमें पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, यानी उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अतः सभ्यता से संबंधित अनेक पुरास्थलों से जो प्राप्त पुरावशेष हैं उन्हीं से जो है हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट तत्वों पर जो है प्रकाश डाला जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातात्विक खुदाई सिंधु सभ्यता की जो उस पर प्रकाश जो है डालता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई मोहरें हैं, बर्तन, जेवर, हथियार या औजार हैं, मंदिर हैं या लिपि है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इज राइट आंसर, क्योंकि मंदिर का इसमें प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप यहाँ से प्राप्त बर्तन और जेवर, हथियार तथा औजार ही इनके इस घाटी के निवासियों की सभ्यता के जानने का मूल स्रोत, क्योंकि इसका वाचन अन्य का जो है वाचन अभी नहीं हो चुका है। तो ऑप्शन बी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं? पहला है एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, जबकि EJ H मैके ने सुमेर से लोगों का पलायन बताया है। उत्पत्ति की जो व्याख्या है ये बता रही कि ऐसा मतलब जो रफीक मुगल है उन्होंने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उनकी जो सभ्यता है वो प्रेरणाकृत है मेसोपोटामिया की सभ्यता से, जबकि मैके का कहना है कि जो सुमेर सभ्यता के लोग ही जो है सिंधु सभ्यता में पलायन किया है। मार्टिमर व्हीलर का कहना है कि पश्चिम एशिया से जो है सभ्यता के लोगों का यहाँ पर पलायन हुआ। सबके जो इतिहासकार इनके सबके अपने अपने मत है, जबकि अमलनंदा घोष ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के बाद हुआ। तो इसमें इसका कहना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो भारत में जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हड़प्पा संस्कृति से मिले। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के निवासियों के मध्य इसका विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे। आज भी जो है राजस्थान की जावर के जो खाने हैं वो चांदी के लिए प्रसिद्ध। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग किया जाता? तो हड़प्पा में जो मर्द भांड थे उनमें पूछ रहा है कि किस रंग का जो है प्रयोग किया जाता। तो काले रंग की मिट्टी के जो है बर्तन होते थे, जबकि उन पर लाल रंग से जो है चित्रकारी की जाती, और ये पैर से चालित जो है चाक का प्रयोग करके बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया? पूर्व आर्य काल से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से या फिर कुषाण काल से? तो इसमें पूर्व आर्य काल, यानी पूर्व आर्य काल वही सिंधु सभ्यता। इसमें कुछ प्रमाण मिले हैं कि सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी,
इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मरण मूर्तियों से लगाया गया है। जैसे मोहनजोदड़ो से पशुपति की जो प्रतिमा मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? तो हड़प्पा संस्कृति में जो मोहर हैं उनमें किस पशु का निरूपण नहीं है? उसमें आपका हाथी है, बाघ है, गैंडा है, हिरण है, भेड़ा है, लेकिन इसमें गाय का उल्लेख नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से करना। एक प्राचीन स्थल है और पुरातात्विक खोज है, कहाँ से क्या मिला है? तो इसमें आपका जो पहला है लोथल, तो लोथल जो है प्राचीन क्या है? गोदीवाड़ा क्षेत्र, तो ए का 2 हो जाएगा। जबकि कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का एक शिलालेख मिला। तो शिलालेख कहाँ से मिला? धोलावीरा से। जबकि बनावली से पकी मिट्टी की हल्की बनी हुई प्रतिकृति मिली। पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, एक जुते हुए खेत की खोज की गई। तो एक जुता हुआ खेत जो है कालीबंगन से मिला है, जो कि राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन 17 है, हड़प्पा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। जबकि हस्तिनापुर, ये हस्तिनापुर आपका गंगा नदी के तट पर है। तो ए का इसमें आपका 2 हो गया, बी का आपका 4 हो गया, बी का 3 हो गया, और आपका आगे नागार्जुन कोंडा। तो नागार्जुन कोंडा जो है आपका ये कृष्णा नदी पर हो जाए, कृष्णा नदी पर, यानी सी का 4 हो जाएगा। जबकि पैठन जो है वो गोदावरी नदी के तट पर, तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दिया है हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, गोदावरी गंगा नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर है, नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के तट पर है, जबकि पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती तथा नदी जिस पर वह अवस्थित है। तो हड़प्पा जो है आपका वो रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन हमें कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है इसमें वो घग्गर नदी के तट पर हो जाएगा, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। जबकि लोथल जो गुजरात में है, इसकी खोज SR राव जी के द्वारा की गई थी। तो लोथल ये जो है भोगवा नदी के तट पर है, और रोपड़ आपका सतलज नदी के तट पर। तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाए। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, और ये जो है उसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर, जबकि चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। ये जो है महान स्नानागार था, और बताया जाता है कि इसका जो उपयोग है वो किसी धार्मिक उद्देश्य पर जब लोग इकट्ठा हुआ करते थे तब जो है वो इसका उपयोग स्नान के लिए करते थे। अगला क्वेश्चन, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से जो है स्थान मिला। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करनी है। नगरों में नालियों की जो सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। अगला ऑप्शन, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सही है, मातृ देवी की उपासना करते सिंधु सभ्यता के लोग। जबकि जो लोग थे लोहे से परिचित, लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि ये कांस्य से परिचित थे। कांस्य युगीन सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। लिखा है सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यह लोग लोहे से परिचित नहीं थे, और मातृ देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य इसमें मिले। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता जानी जाती इसलिए अपने नगर नियोजन के लिए,
मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए तथा अपने उद्योगों के लिए। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये चारों ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी, वो प्रमुख विशेषता क्या है? नगर नियोजन है। इसके साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये इसके दो प्रमुख नगर थे। कालीबंगा से कृषि के साक्ष्य मिले और लोथल से उद्योग के। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि किस सैंधव स्थल से उद्योग संबंधी साक्ष्य मिले हैं, तो ये आपका लोथल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन इसमें चारों जो है सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किसका सुमेल नहीं? आलमगीरपुर, ये आपका उत्तर प्रदेश जनपद में है, उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी मेरठ जनपद के आसपास का क्षेत्र। लोथल जो है गुजरात राज्य में। कालीबंगा ये हरियाणा नहीं है बल्कि राजस्थान राज्य में। ऑप्शन सी ही गलत हो जाएगा। और रोपड़ जो है पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है, जबकि लोथल जो है आपका भोगवा नदी के तट पर गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हो गया, बनावली हरियाणा में हो गया, दाइमाबाद महाराष्ट्र में हो गया, जबकि राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ये हरियाणा राज्य में। जो हिसार जो जनपद है वहाँ मिलती है, जिसकी खोज 1969 में सूरजभान के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक तरफ हड़प्पी स्थल है, दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति है। तो मांडा जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाएगा, दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, कालीबंगा अभी पढ़ा है हमने ऊपर राजस्थान में मिलेगा, और आप जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य से मिले हैं, जबकि राखीगढ़ी ये आपका हरियाणा से। और इसके साथ ही जो पक्की ईंटों के प्रमाण है वो भी जो है कालीबंगन से देखने को मिलते हैं राजस्थान राज्य में। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है ये सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में जो अवस्थित है, वर्तमान में जो पाकिस्तान में क्षेत्र चला गया है, तो इसमें मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो, जबकि हड़प्पा और सुरकोट उसमें नहीं है। इसमें केवल मोहनजोदड़ो और जो चन्हूदड़ो है वही जो है सिंध प्रांत में स्थित है, जबकि जो आपका चन्हूदड़ो है, चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो इसमें चला गया, जबकि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और जो सुरकोटड़ा है वो गुजरात राज्य यानी भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित। ऑप्शन बी राइट हो। अगला क्वेश्चन है चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? तो G.H. मैके के द्वारा किया गया था 1935 में। हालांकि इनसे पूर्व भी जो है N.G. मजूमदार ने इसका प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में है तो हड़प्पा जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है, ये पाकिस्तान में चला गया, और ये जो है आपका रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट। जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमान ज़िले में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, इसमें आपका सौराष्ट्र हो जाएगा। सौराष्ट्र है गुजरात राज्य का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी स्थल है। तो दधेरी जो है किस राज्य में है? तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। दधेरी हड़प्पीय पुरास्थल यानी सैंधव स्थल पंजाब। कह रहा है हड़प्पा एक प्रवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित? लोथल जो गुजरात में भारत में स्थित है, भगवा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता था किस नदी पर स्थित है? तो लोथल जो है अभी चर्चा किया है, भोगवा नदी के तट पर गुजरात में। S.R. राव जी के द्वारा इसकी खोज की गई। तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, तो पत्तन नगर भी जो है आपका लोथल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह, तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है, हड़प्पा का जो बंदरगाह है इसमें आपका लोथल सही हो जाए, मिसप्रिंट, लोथल हो जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, तो हल का टेराकोटा जो है वो बनावली से हुआ है, ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल है, नहीं है, तो इसमें आपका कालीबंगन है, रोपड़ है, लोथल है, जबकि पाटलिपुत्र जो है ये प्राचीन काल में जो है मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है, तो भारत में हड़प्पा का जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है। इसमें है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। साथ ही मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी धोलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। यानी 3 स्थल पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला, और राखीगढ़ी और धोलावीरा जो है ये भारत में वृहद स्थल है सिंधु सभ्यता। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है, तो राखीगढ़ी अभी चर्चा की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी में अगला जो 40 नंबर क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन थे, तो इसमें आपका सिंधु नदी हो जाएगा, सिंधु, चेनाब और झेलम। गंगा नदी का इसमें उल्लेख नहीं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मात्र सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो मात्र शक्ति में विश्वास कर मात्र देवी की पूजा करते थे, और इससे सिद्ध होता है कि यह समाज जो सिंधु समाज था, सिंधु समाज, ये मात्र सत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज नहीं था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की, तो ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा, पशुपति की जो है पूजा करते थे। ये लोग जो है शिव की पूजा करते थे। ऐसा जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से मिला हुआ है, जिससे योगी की आकृति मिली, जिस मोहर पर जो है योगी की आकृति बनी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो सर जॉन मार्शल इस खुदाई के प्रभारी। पिग्गट महोदय ने इसे एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा है, किसे, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। ये चर्चा किया है। 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा तथा 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो वह है राखल दास बनर्जी व दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई, लोथल की खोज SR राव के द्वारा की गई, ऊपर हमने चर्चा किया है, सुरकोटड़ा की खोज JP जोशी के द्वारा की गई, जबकि जो धोलावीरा है वो VK थापड़ के द्वारा जो है उसका खोज जो है नहीं की गई, जबकि RS बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, RS बिष्ट ने खोज की थी धोलावीरा। सुमेलित करने के लिए एक प्रश्न आता है, तो यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ध्यान रखें। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने जो भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु इनके महत्व को नहीं समझ पाया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, RD बनर्जी, KN दीक्षित, इसके साथ ही आपका MM वत्स तथा VA स्मिथ, तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, VA स्मिथ इससे संबंधित नहीं थे। जबकि 1921 में दयाराम साहनी मोहनजोदड़ो हड़प्पा, 1926 से माधव स्वरूप वत्स, इसके साथ ही 1922 में राखल दास बनर्जी, अन्य अनेक लोग इनमें दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, A घोष, JP जोशी ने सबने उत्खनन किया।
जबकि V.A. स्मिथ इससे संबंधित नहीं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले, यानी घर में जो है जल की व्यवस्था की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम जो है आपका सबसे पहले सही का इसमें आपका नगर संस्कृति, नगर संस्कृति। तो नगर संस्कृति, चूंकि नगर सिंधु सभ्यता आई, उसके बाद लोहे काल यानी ऋग्वैदिक सभ्यता का उदय हो, वैदिक सभ्यता, तो उसमें लोहे का ज्ञान हुआ। उसके बाद जो है आपका आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के आए गए, और लास्ट में जो है आपका सोने के सिक्के यहाँ पर ढाले गए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 4321, 4321। भारत में सबसे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भारत में जो लोहे धातु का ज्ञान है 1000 ईसा पूर्व यानी वैदिक काल में हुआ। भारत में प्राचीन आहत मुद्रा के सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए, जबकि स्वर्ण सिक्के हिंद यमन शासकों के द्वारा जारी किए गए। और इसमें भी जो है भीम कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस जो कुषाण शासक थे उनके द्वारा स्वर्ण सिक्के डाले गए। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया? तो तांबे का उपयोग किया था। मानव ने सर्वप्रथम जो कॉपर धातु यानी तांबा है उसका उपयोग किया। अगला क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ मिला? तो हाथी दांत का पैमाना भारत के गुजरात राज्य के लोथल से मिला है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में जो किस धातु की प्राप्ति नहीं, तो अब तक सोने के प्रमाण मतलब लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं, चांदी, तांबा और स्वर्ण के प्रमाण मिले। लोहे के प्रमाण 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल से मिले। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? 54 नंबर का जो आंसर है वो आपका इसमें बनावली हो जाएगा। बनावली, डी ऑप्शन सही। हरियाणा में स्थित बनावली नामक नगर हड़प्पा स्थल घग्गर व उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों एवं नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, बिल्कुल किया है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं, धातुओं के उपयोग क्या पता था, परंतु उन धातुओं में लोहा नहीं थी। तो लोहे का उपयोग अगर पूछता तो नहीं था, तो सही हो जाता। लेकिन इसने कहा लोगों को धातुओं के उपयोग, तो कॉपर भी धातु है, कॉपर का उपयोग पता था। चांदी के प्रमाण मिले हैं, सोने के प्रमाण मिले हैं, इसलिए ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, चूंकि सोने और चांदी के जो है आभूषण बनाए जाते, जबकि तांबे के साथ टीन मिला करके कांसा तैयार की, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो कथन कारण तो दोनों सही है, परंतु व्याख्या जो है इसकी सही नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? तो ये धोलावीरा से मिले हैं। भारत में जो आपका हड़प्पा सभ्यता की भारत में जो है दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है, पहली राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है, और ये आपका गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है तो वह गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 59। तो 3 भागों में जो स्थित है वह है धोलावीरा नगर, और यह आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों यथा किला, मध्य नगर तथा निचले नगर में विभाजित किया जाए, जबकि अन्य नगरों को पश्चिमी किला एवं
जो है पूर्वी क्षेत्र में बांटा जाता था। पश्चिम किला ऊंचाई पर होता था, पश्चिम किला ऊंचाई पर होता था, जबकि पूर्वी किला निचाई पर होता था। यानी जो पश्चिम किला था वहाँ पर अधिकारी स्तर के लोग रहते थे, जबकि निचले साइड में जो निचली तरफ पूर्वी किला होता था उसमें सामान्य जन जो है निवास करता था। तो 3 नगरों में जिसके अवशेष प्राप्त हुए तो वह है धोलावीरा। और जितने भी जो आपके दुर्ग होते थे, किले होते थे, उन्हें जो है चार दीवारी से जो है घेराव उनका किया जाता था सुरक्षा की दृष्टि के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुआ। गुजरात धोलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित, जो आज हम जलाशयों का निर्माण कर रहे हैं या जल जीवन मिशन लेकर के आ रहे हैं, ये कितने साल, हजारों साल पहले जो है व्यवस्था सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा की गई, यानी एक विकसित सभ्यता उसे आप कह सकते हैं। इस तरह का ये प्राचीन साक्ष्य है जहाँ लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी एकत्र करते थे। आज हम जो है अनेक जो बांध बना करके बिजली पैदा करते हैं, लेकिन इन लोगों के द्वारा पहले से इसकी व्यवस्था की गई। निम्नलिखित में से किस स्थल से दिव्य संस्कार यानी डबल वरियल का प्रमाण मिला? यद्यपि लोथल से 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं, किंतु कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। यदि संख्या को आधार मान लिया जाए तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो ऑप्शन सी व डी दोनों सही हो जाए, क्योंकि लोथल में जो है 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य मिले, जबकि लोथल से 1 मिला है, तो ऑप्शन सी व डी दोनों सही हो जाए। हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो मानव समाधान। सनोली ये हड़प्पन स्थल है, ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में के ब्रोट तहसील में स्थित है। यहाँ से क्रमबद्ध जो है 125 मानव कंकाल मिले हैं। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनमें से इनके साथ कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जो मांसाहार का जो है प्रमाण बताते हैं। यानी इनके साथ जो है जानवरों को दफनाए जाने का साक्ष्य है, जो जिससे सिद्ध होता है कि इन लोगों ने जो है मांसाहार को अपनाया हो। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सबसे पहले भारत में किया गया। 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो में यह उत्खनन जो है किया गया। अगला क्वेश्चन है नंबर 65 है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। यानी धार्मिक तत्व था परंतु वह वर्चस्वशाली नहीं था, यानी किसी वर्ग विशेष की जो है प्रधानता सिद्ध नहीं की गई थी, मातृसत्तात्मक समाज था। लेकिन कुछ जगह से, जैसे मोहनजोदड़ो से पशुपति की प्रतिमा मिली है, इसके साथ एक योगी की प्रतिमा मिली है, आपको मरण मूर्तियाँ मिली हैं, मातृ देवी की पूजा करना बताया गया है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि धर्म तो है, लेकिन वह जो है वर्चस्वशाली नहीं है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है। सिंधु सभ्यता से संबंधित जो कथन है उन्हें बताइए। उनके विशाल भवन वो मंदिर होते थे, तो मंदिरों का प्रमाण कहीं भी नहीं मिला, ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ये देवी देवता दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही बात है, मातृ देवी की प्रतिमा की जो पूजा करते थे, और जो है मोहनजोदड़ो से पशुपति ये जो प्रतिमा मिली है उसका पूजन का उल्लेख किया गया है। तीसरा ऑप्शन है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो इसमें ऑप्शन केवल आपका बी सही हो जाएगा, यानी केवल 2 सत्य है। क्योंकि आज तक किसी भी जो खुदाई हुई है वहाँ से किसी मंदिर या पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला है। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन में एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ या मोहरे। इससे यह भी ज्ञात होता है कि मातृ देवी, पशुपति शिव और इसके लिंग की पूजा, नीम आदि पेड़ों, नागों की जो नाग है आदि जीव जंतुओं की उपासना यहाँ पर प्रचलित थी। लेकिन घोड़े के चित्र का यहाँ पर अभाव है, हालांकि हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र यहाँ पर मिलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा है? तो ये मोहनजोदड़ो से है, इसमें कुबड़ वाले बैल की आकृति की मोहर मिली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? तो घोड़े का इसमें जो है अंकन नहीं मिलता, अश्व का जो है इससे संबंध नहीं। हालांकि अश्व से ये लोग परिचित थे, लेकिन उसका अंकन जो है हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो घोड़ा के प्रमाण मिले, हाथी के प्रमाण मिले, गाय के प्रमाण मिले, लेकिन शेर का प्रमाण यहाँ पर नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर शेर का प्रमाण इसमें नहीं दिया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। जहाँ मरण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया, जिसे एक पुरुष ला रहा है। संभवतः बकरी की बलि देना इस चित्र में अभिष्ट है, तो ये प्रमाण मिला है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यता। मिस्र को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि जिसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। और इसके जो पड़ोसी देश है वो केन्या, विक्टोरिया झील के केन्या, तंजानिया और युगांडा, ये 3 देश का जो बॉर्डर बनाती है विक्टोरिया झील, वहीं से जो है नील नदी का उद्गम होता है। और खार्तूम में, जो कि सूडान का नगर है, खार्तूम में श्वेत नील और नील का जो है वो संगम होता है। और ये जो है मिस्र में खेती के लिए बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है उसमें एज़टेक, माया, मुइस्का तथा इंका है। ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे व्याख्या देखते हैं। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत जो है मध्य मेक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र शामिल था। यह ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो इसमें आपका सुमेरियन सभ्यता, लेखन कला के लिए जो सुमेरियन सभ्यता है उसका उल्लेख किया गया है कि इसके द्वारा लेखन कला की उचित प्रणाली का विकास सबसे पहले किया गया। तो ये आपका जो सिंधु सभ्यता संबंधित इसमें 73 जो क्वेश्चन थे उनकी हमने व्याख्या की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अभी हम जो भी एग्ज़ाम अभी होने जा रहे हैं लोक सेवा आयोग से संबंधित, उससे संबंधित जो भी अब तक प्रश्न पूछे गए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक वाइज जो है उन प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज जो है श्रृंखला पसंद आएगी। हालांकि सप्ताह में हम जो लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस के द्वारा जो पूर्व में आयोजित प्रश्न पत्र हैं उसका भी जो है सप्ताह में 3 पेपर वो भी हल कराएंगे। लेकिन सुबह को आपको भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित जो है वीडियो उपलब्ध होगा, जबकि शाम को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था संबंधित जो है वीडियो दिया जाएगा। धन्यवाद।